हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राज रीजनिंग क्लासेस में। मैं राज वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अल्फ़ाबेट से हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया है और पिछले दो क्लास में, पहला क्लास में हम लोगों ने कुछ नियम को जाना था, दूसरे क्लास में उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स को हम लोगों ने बेसिक प्रश्न को हम लोगों ने बनाया था और आज उससे थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न हम लोग देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि जो है अल्फ़ाबेट याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करना है। मैं बार बार दोनों वीडियो में बोल चुका हूँ, इसमें भी बोल देता हूँ कि आप जितने भी अल्फ़ाबेट का स्थान है, जैसे ए का 1 है, 2 का बी का 2 है, इस तरह से जो है आपको जो है पूरे अल्फ़ाबेट्स को जो है लिखना है कॉपी में और उसको आप 5-6 बार लिखे याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं होता है तो आज हम एक नियम बताते हैं आपको, जिसको कि आप लोग उससे अगर करेंगे कोशिश तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और एक बार याद हो जाएगा तो फिर उस नियम का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो नियम हम आपको बता रहे हैं कि कैसे याद होगा। एक वर्ड है इज़ोटी, एक वर्ड है इज़ोटी। इससे आपके लेटर का स्थान जो है वो आपको जो है इससे बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपके लेटर के स्थान का प्रैक्टिस करवा देगी इज़ोटी। देखिए ई का कितना है, ये इन सब में अंतर जो है 5-5 का अंतर होता है। सारे वर्ड में 5-5 का अंतर होता है। जैसे ई कितना है, ई 5 पर है। फिर जे कितना है, जे 10 पर है। ओ कितना है, ओ 15 पर है। टी कितना है, टी 20 पर है। वाई कितना है, वाई 25 पर है। तो ठीक है, इस तरह से ये आपको जो है वर्ड का जो है प्रैक्टिस करवा देगा। कैसे करवाएगा, जैसे 5 के बाद क्या होता है, 6 होता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ कितने पे हो गया, एफ 6 पर हो गया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इज़ोटी ये वर्ड याद आपको रहेगा तो आपको ये 5 स्थान जो है, 5 अल्फ़ाबेट्स का 5 स्थान आपको याद रहेगा। जैसे ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है और वाई 25 पर है। जैसे उसके बाद याद करने का एक सिंपल तरीका है। जैसे 5 के बाद 6 होता है, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। तो एफ का कितना स्थान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जे कितने पे है, 10 पे है। तो जे के बाद क्या होता है, जे के बाद के होता है। के का कितना हो गया, के का 11 हो गया। ठीक है, जे 10 हो गया तो के कितना हो गया, 11 हो गया। उस तरह से इसके एक बैक वाले पीछे वाले में देखेंगे हम लोग। तो जे किसके बाद आता है, जे आता है। तो आई का कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया आई का। ठीक है, उसी तरह से अब ओ का देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओ का देखते हैं। तो ओ के बाद वाला लेटर कौन सा है, पी है। तो ओ 15 पे है तो पी कितने पे हो गया, पी 16 पे हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ के पहले वाला लेटर कौन सा है, एन हो गया। एन कितने पर हो गया, 14 हो गया। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और इज़ोटी वर्ड आपको याद रखना है। जब ये आपको याद हो जाएगा तो फिर उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस वर्ड को भी याद रख सकते हैं। और एक सिंपल तरीका तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि आप जितने भी लेटर्स हैं उसके स्थान को जो है, अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर्स हैं उसके स्थान को जो है आप याद कर लीजिए। और याद करने के बाद जो है आप कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने से क्या होता है कि याद जल्दी होता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं कुछ सवाल की तरफ, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में के लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। उसी टाइप के एक सवाल के साथ हम लोग आते हैं। हैं सवाल की तरफ। सवाल है, शब्द बकेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से मतलब है अल्फ़ाबेट्स के बीच में जितने नंबर आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला तो एक सिंपल तरीका है कि जो है आप इसको यहाँ से, जैसे बी है, बी लेटर से आप
काउंट करना स्टार्ट कीजिए तो बी सी डी ई एफ जी, तो इन सब में से कोई भी अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में नहीं है। फिर देखते हैं यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर नहीं है। उसके बाद देखते हैं सी डी ई, देखिए एक ये लेटर मिल रहा है, एक ये मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। सी डी ई जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये बीच का लेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं के एल एम, ये भी नहीं मिल रहा है। ई एफ ये भी नहीं हम लोगों का मिल रहा है। फिर देखते हैं टी, फिर अब रिवर्स में देखेंगे, विपरीत क्रम में देखेंगे, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी नहीं, ई एफ जी एच आई नहीं, के एल एम एन सी डी ई यू भी। तो मतलब ये रिवर्स क्रम और ये दोनों साइड से हमको देखना है। जब भी हम सवाल बनाते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड से देखना है कि दोनों साइड से लेटर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख लिए, एक तो ये हो गया, तो इसमें कितना हुआ, एक लेटर जो है क्या हुआ, एक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक लेटर मिला है हमको जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो है अल्फ़ाबेट्स का नंबर आपको याद रखना है, स्थान याद रखना है। बी का कितना है, 2 है। यू का कितना है, यू का 21 है। सी का कितना है, 3 है। के कितना है, 11 है। ई कितना है, ई 5 है। टी कितना है, 20 है, ठीक है। तो आप इसमें आप इसको देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे बन रहा है, कि कैसे हो रहा है, कैसे लेटर मिल रहा है। 3 के बाद 4 और 5, तो ये दोनों तो मिल रहा है अल्फ़ाबेट में जो है, दोनों का स्थान जो है बराबर अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बीच है, ठीक है। लेकिन 21 के बाद आप इधर तो रिवर्स में चला गया, उल्टा हो गया। 21 के बाद 20 वापस तो जाएगा नहीं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, वो नहीं। 5 6 ये भी नहीं है। उसके बाद 3 है, 3 4 5 6 ये तो नहीं होगा। तो आप इसको देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि एक ही अक्षर है जो कि मिल रहा है, बाकी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में वो अक्षर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया सी। चलिए ठीक है, इस पर एक और हम प्रैक्टिस करते हैं, इस पर ही एक और हम प्रैक्टिस करते हैं। इसी एक वर्ड हम देते हैं, उसके बीच का जो है लेटर आप लोगों को, और फिर ऑप्शन बदल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उसके बीच का लेटर आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द है इंग्लिश, ले लेते हैं। इंग्लिश, एक वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे करेंगे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, जिन छात्रों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, पिछले 2 वीडियो में अल्फ़ाबेट्स का मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। उसके कुछ नियमों के बारे में पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल भी उस पर बेसिक्स कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आज कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो उससे होता है उस पर हम लोग आए हुए हैं और उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझना है। इसके बाद हम और भी टफ क्वेश्चन देंगे जो बैंकिंग लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एक बैंकिंग ही नहीं है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं और हम लोग बनाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। शब्द इंग्लिश में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो अब वही चीज़ करना है। पहले तो हम लोग ऐसे देख लेंगे, काउंट कर लेंगे। ई एफ जी, एक देखिए एक ये मिल गया। जी एच आई, देखिए एक ये मिल गया, 2 हो गया। आई जे के, ये नहीं हुआ। फिर एन से देखते हैं, एन ओ पी क्यू आर नहीं हुआ। जी एच आई, एक ये तो मिल ही रहा है। आई जे के, एल एम एन ओ नहीं हुआ। आई जे के एस टी, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इधर से देखते हैं रिवर्स से, विपरीत क्रम में। एच आई जे के एल एम एन नहीं हुआ। एस टी यू भी,
IJKLM नहीं, LMN, एक इधर से देखिए, एक ये मिल रहा है रिवर्स में, ठीक है। जब भी बनाएंगे ध्यान रखिए इस चीज़ को, जब भी हम लोग बनाएंगे दोनों साइड से देखेंगे, विपरीत क्रम में और सीधे क्रम में, दोनों में देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आ रहे हैं कि नहीं। तो कितना हो गया, टोटल हो गया कितना, जिन IJKLN ओ तो है नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो इसमें मेरा ऑप्शन बदल जाता है, इसमें मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। इस क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को, इस तरह के सवाल को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन इस पर बनाएंगे जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के लास्ट में बनाया था। वो क्वेश्चन एक बार हम इस पर फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। शब्द है आइडियल, शब्द है आइडियल, ठीक है। तो ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग को उसी तरह से करना है जैसे हम लोग इससे पिछले 2 सवाल में किए हैं। आई के बाद IJKL नहीं, ABCD एक मिल रहा है, EFG उसके बाद नहीं मिल रहा है, EA नहीं होगा, ए के बाद L नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, एक ही मिल रहा है, रिवर्स में भी नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए LMNO कहीं है ही नहीं, L के बाद से तो बड़ी संख्या स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारा जो है उसके बाद है ही नहीं, L के बाद जो स्टार्ट होगा। तो ठीक है, तो हम एक सिंपल वे में जान गए। तो हम लोग इस तरह से ये 3 सवाल को जान गए और इसको इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। और लेटर का नंबर अगर आपको याद रहेगा, लेटर का स्थान अगर आपको याद रहेगा, जैसे I9 पर है, D4 पर है, E5 पर है, A1 पर है, L12 पर है, ठीक है। इस तरह से याद रहेगा तो और आसानी से जो है आप बना सकेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ ऐसे सवाल की ओर। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं और अल्फ़ाबेट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम और क्वेश्चन को लेते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आने वाले रेलवे ग्रुप डी NTPC में आपको काफ़ी सहयोग करने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में कुछ बैंकिंग सेक्टर से अल्फ़ाबेट्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में आप एक बात को जान लीजिए, बैंकिंग सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा सवाल अल्फ़ाबेट से पूछा जाता है, 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहले हम लोग कि कैसे जो है रेलवे और NTPC ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं और कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी और NTPC के क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट्स में कैसे आ सकते हैं उस पर हम बनाते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में, ये मेरा तीसरा वीडियो है अल्फ़ाबेट्स का, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 2 वीडियो। और उसके बाद ये तीसरा है हमारा, इसके बाद चौथा होगा और ख़त्म होने के बाद एक PDF जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी बताए गए उस टाइप के रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक PDF के द्वारा दे दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, जिसको भी परेशानी हो व्हाट्सअप नंबर पर वो पूछ सकते हैं और उसका PDF भी व्हाट्सअप नंबर पर ही उसको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स का टोटल हम नंबर पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स का नंबर है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। तो जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो जिसमें कि कुछ नियमों को बताया था, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि लेफ्ट और प्लस जो है राइट रहेगा तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। उसी तरह से राइट माइनस राइट रहेगा तो क्या होगा, राइट प्लस राइट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और राइट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये एक नियम है इस सवाल को बनाने का। तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर, ठीक है। उसके बाद क्या है,
बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो 12 8 क्या करेंगे, इसको क्या बोल देते, लेफ्ट और प्लस राइट होता है तो क्या होता है, ऐड करेंगे। राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, ऐड करेंगे। लेफ्ट प्लस लेफ्ट होता है तो माइनस करेंगे। राइट माइनस राइट प्लस राइट होता है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12 8 क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो लेटर को हम लोग जो काउंट करेंगे वो किधर से करेंगे, पहले क्या बोला गया, बाएं से। बाएं से 20वां लेटर कौन सा होगा, तो बाएं से कौन, यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 20 पे कौन सा होता है, T20। तो 20वां लेटर कौन सा हो जाएगा, T। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से सारा अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन जो है हमसे इसी से रिलेटेड होगा और इसी से हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो फिर ये आगे प्रॉब्लम होगी। कोई भी फिर आपको ये कुछ भी पढ़ा दे, आपको कुछ नहीं समझ, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, आपको समझ में नहीं आने वाला है जब तक कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर को आप याद नहीं रखेंगे। इसके कुछ 2-3 छोटे छोटे नियम हैं जो कि आप उसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ और हम लोग जानेंगे कि कैसे उसको हल करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन के साथ हम फिर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में जो है एक महामारी ने जो है परेशान करके रखा हुआ है, तो आप लोग भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर में रहें, सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।